दोस्तों, रामायण की कहानी तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रामायण के अंत में राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न इन सब का क्या हुआ? आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए। हनुमान जी से शुरू करते हैं। राम रावण का युद्ध हो गया, रावण मारा गया। सब लोग पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ गए। राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद सब अपने अपने राज्य वापस जाने लगे। विभीषण लंका जा रहे थे, सुग्रीव किष्किंधा। हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि जब तक श्री राम की कहानी दुनिया में सुनी जाए तब तक मेरे शरीर में प्राण रहे। श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने अपने गले का हार भी निकालकर हनुमान को पहना दिया। तब से हनुमान जी चिरंजीवी यानी लंबी उम्र वाले हो गए। कहते हैं वे आज भी धरती पर हैं। रावण को हराने के बाद श्री राम ने 11,000 साल तक अयोध्या पर राज किया। एक दिन साधु के वेश में स्वयं काल उनके द्वार पर आया। उसने लक्ष्मण से कहा, जाओ जाकर राजा से कहो कि मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूं। मैं महर्षि अतिबल का संदेश लाया हूं। जब लक्ष्मण उसे राम के सामने ले गए तो काल ने कहा, जो मैं आपसे कहने आया हूं वो मैं तभी कहूंगा जब आप वचन दें कि अगर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा हमारी बात को सुने या देखे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, हे वीर, द्वारपाल को दूर भेज दो और तुम स्वयं द्वार पर पहरा दो। जब काल और राम अकेले थे तब काल ने कहा, मैं समय हूं जो सब कुछ नष्ट कर देता है। मैं पितामह ब्रह्मा का संदेश लेकर आया हूं। आपने पृथ्वी पर काफी समय राज कर लिया। आपने धर्म की स्थापना कर दी। अब आप धरती का वास समाप्त कर वापस लौट आइए। राम ने कहा, जैसा पितामह चाहते हैं वैसा ही होगा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जब इन दोनों की बातचीत चल रही थी उसी समय ऋषि दुर्वासा राम से मिलने वहां आ गए। द्वार पर खड़े लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो वो बोले, इसी समय मुझे राम के सामने ले चलो, वरना मैं तुम्हें, राघव को, तुम्हारे बच्चों को और राज्य को श्राप दे दूंगा। अब ऋषि दुर्वासा का तो आप जानते ही हैं, अपने तप से ज्यादा अपने श्राप के लिए फेमस है। लक्ष्मण बहुत दुविधा में पड़ गए। एक पल सोचने पर उन्हें लगा कि सबका नाश हो जाए, इससे अच्छा है कि एक का नाश हो जाए। लक्ष्मण ने अंदर जाकर राम को दुर्वासा के आगमन के बारे में बताया। राम काल को विदा करके दुर्वासा से मिलने बाहर आए। दुर्वासा ने कहा, मैं 1,000 साल से बिना खाए तपस्या कर रहा था। तुम्हारे यहाँ जो भी खाना बना है जल्दी मेरे लिए लेकर आओ। राम ने खाना लाने का आदेश दिया। ऋषि दुर्वासा पेट भर खाकर प्रसन्न मन से चले गए। खुद तो खा पी कर निकल लिए, लेकिन राम को परेशानी में छोड़। काल की बातों को याद करके राम गहरी चिंता में डूब गए कि अब क्या करें। लक्ष्मण उनकी परेशानी समझ गए। वो बोले, भैया, आप मेरे लिए परेशान ना हो। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। आप बेझिझक मेरी हत्या करके काल को दिया हुआ अपना वचन पूरा करें। जो अपना वचन तोड़ते हैं वे नरक में जाते हैं। राम ने अपने मंत्रियों और ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और उनके सामने ये समस्या रखी। वशिष्ठ ने कहा, यदि वचन तोड़ दिए जाएं तो धर्म नष्ट हो जाता है, और यदि धर्म नष्ट हो जाए तो तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तीनों लोगों की सुरक्षा के लिए आपको लक्ष्मण को मारना ही होगा। राम ने आंसू भरी आंखों के साथ कहा, हे लक्ष्मण, ज्ञानी लोग कह गए हैं कि किसी अपने का त्याग करना उसे मारने के ही समान है। इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके अपने घर गए और फिर सीधे सरयू नदी। अपनी सांस रोककर वे सरयू में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि जब लक्ष्मण की सांस रुक गई तो देवराज इंद्र स्वयं आए और उन्हें शरीर सहित स्वर्ग में ले गए। तो इस तरह अंत में भाई द्वारा त्याग दिए जाने पर खत्म हुई कहानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाई लक्ष्मण की। लक्ष्मण के दुनिया छोड़ने के बाद राम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाकर वे जंगल में चले जाएंगे। भरत ने कहा, भैया, आपके बिना मुझे न राज्य चाहिए न स्वर्ग। कुश और लव का राज्याभिषेक कर दीजिए। कुश को कौशल का राजा बना दीजिए और लव को राज्य के उत्तरी भाग का। शत्रुघ्न को भी संदेश भिजवा दीजिए कि हम जा रहे हैं, वो अयोध्या आ जाए। राम ने कुश और लव का राज्याभिषेक किया और शत्रुघ्न को संदेश भिजवा दिया। संदेश मिलते ही शत्रुघ्न ने भी घोषणा कर दी कि अपने भाइयों के साथ वे भी प्राण त्याग देंगे।
उन्होंने अपने दोनों बेटों का राज्याभिषेक कर दिया। सुबाहु को मथुरा का और शत्रुघाती को वैदिशा का राजा बना दिया। अब तीनों भाई राम, भरत और शत्रुघ्न एक साथ अयोध्या से पैदल चले। उनके पीछे पीछे दरबार के लोग, ऋषि, शहर के नागरिक, वानर और राक्षस भी चले। चलते चलते सब लोग सरयू नदी पर पहुंच गए। जोर की हवाएं चलने लगी, आसमान से फूल बरसने लगे। श्री राम, भरत और शत्रुघ्न ने सरयू नदी में प्रवेश कर लिया। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी उन्हें लेने के लिए आए। उनके पीछे पीछे जो लोग भी सरयू में प्रवेश कर गए वे भी सीधे स्वर्ग गए। तब से ये कहते हैं कि अंत समय में जो भी राम के नाम का ध्यान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।